हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा मित्र क्लासेस पर। मैं अमन सेजवाल आज आप सभी के सामने फिर से एक नई सीरीज क्वेश्चन के देकर आया हूं जो सीजीएल मींस के हैं गाइस। आपको पता है कि हम सीजीएल मींस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस पे हम 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज उसी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं ये सेशन। तो आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या है गाइस, देखते हैं। जी गाइस, आपकी स्क्रीन पर ये आपके सामने पहला क्वेश्चन गाइस जो कि है हमारे वो कैप से। वो कैप में क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। सर एंटोनिम हम सभी जानते हैं कि एंटोनिम किसकी बात करता है माय डियर फ्रेंड्स, अपोजिट वर्ड की बात करता है। किसकी बात करता है, अपोजिट वर्ड की बात करता है। और अपोजिट वर्ड हमारा क्या है, मतलब किसका हमें अपोजिट यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। सो वर्ड है हमारा एल्योरिंग। सर क्या वर्ड है, एल्योरिंग। एल्योरिंग को पढ़ते ही एक पॉजिटिव फीलिंग सी हमारे अंदर आती है। सो हमें ये लगता है कि ये पॉजिटिव वर्ड है। और ये बात किसकी करता है, ये पॉजिटिव वर्ड बात किसकी करता है माय डियर फ्रेंड, ये बात करता है हमारे अट्रैक्टिव की। किसकी बात करता है, अट्रैक्टिव की। और एक्साइटिंग की, ठीक है। सो इस एलोरिंग वर्ड का मीनिंग हुआ अट्रैक्टिव और एक्साइटिंग। तो इसका हमें एंटोनिम की नीड है, तो पॉजिटिव वर्ड है और एंटोनिम इसका नेगेटिव होगा, जैसे कि हमने पिछले सेशन में बात की थी। सो आइए, इंटरेस्टिंग है कि अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है, चार्मिंग अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है, ग्लैमरस एक अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है। और ग्लैमरस तो गाइस सिनोनिम है, क्या साइनो है किसका, एल्योरिंग का एक अपने आप में सिनोनिम वर्ड है। सो ये तो होने से रहा ये हमारा आंसर। सो एक ही वर्ड बचा रिपल्सिव, जो नेगेटिव वर्ड यानी कि नेगेटिव मीनिंग हमें डिनोट करता है और अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है क्या, जिसका मीनिंग होता है गाइस स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक। जी गाइस, तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, डिसलाइक बोले तो गाइस नेगेटिव मीनिंग, यानी कि नेगेटिव मीनिंग हमें प्रोवाइड करता है। सो जाहिर सी बात है, हमें पता चला कि एलोरिंग अगर एक पॉजिटिव वर्ड है और हमें इसका अपोजिट हमें फाइंड आउट करना है। सो इसका जो आंसर रहने वाला है वो आंसर इसका क्या रहने वाला है माय डियर फ्रेंड, इसका आंसर रहने वाला है हमारा रिपल्सिव। सो रिपल्सिव ही हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा माय डियर। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा है अगेन पैसिव वॉइस से, यानी कि पैसिव। हमने पहले भी बात की है पैसिव की, पिछली कुछ क्लासेस में भी बात की है पैसिव वॉइस की। एक्टिव एंड पैसिव हम काफी क्वेश्चंस इसके कर चुके हैं और आज हम इस पैसिव के इस पार्ट मतलब उस पार्ट को देखने वाले हैं जिसमें हमें सिर्फ उस पार्ट को आइडेंटिफाई करके ही हमें सिर्फ उसके आंसर को आइडेंटिफाई करना है। इट मींस अगर मैं कहूं तो इसके ऊपर हमें ज्यादा समय गंवाने की कोई भी नीड नहीं है माय डियर फ्रेंड। देखिए, सबसे पहले उसने क्या बोला है कि करेक्ट द पैसिव फॉर्म। सो हमें समझ में आया कि हमें पैसिव फॉर्म को करेक्ट करना है माय डियर फ्रेंड। किसको करेक्ट करना है, पैसिव फॉर्म को करेक्ट करना है। जी, पैसिव फॉर्म को हमें आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर। सो देखिए क्वेश्चन क्या है, द अथॉरिटीज आर प्लानिंग, द अथॉरिटीज आर प्लानिंग। सर अथॉरिटीज आर प्लानिंग, तो आर प्लानिंग में हमें दिखा कि आर यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है और प्लानिंग हमारी यहाँ पर मेन वर्ब है। आर हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और प्लानिंग हमारी यहाँ पर मेन वर्ब है। और ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मींस इज एम आर प्लस आईएनजी। किस टेंस की बात करता है सर, ये हमें बताता है कि भाई मैं कंटिन्यूअस टेंस हूँ। कौन सा टेंस हूँ, कंटिन्यूअस टेंस। और हम सभी जानते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस का हमें पैसिव को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें नीड होती है माय डियर फ्रेंड इज एम आर की। और इज एम आर के बाद हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, बिकॉज पैसिव के साथ हमें क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म। जी सर, थर्ड फॉर्म। जी गाइस, लेकिन ये इस पे इज एम आर के बाद यहाँ पर क्या रहने वाला है, इज एम आर के बाद यहाँ पर एक बीइंग आएगा, पार्टिसिपल हम यूज करेंगे, देन उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे माय डियर फ्रेंड। क्या यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए देखते हैं सर इज एम आर प्लस बीइंग प्लस बी3 यहाँ पर क्या है, ठीक है। सो देखिए इट हैज बीन, ये हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हुई, ये प्लांट हमारा ये थर्ड फॉर्म है, ये होने से रहा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि प्लान तो थर्ड फॉर्म है, लेकिन इससे पहले हमारा क्या यूज हुआ है, हैज बीन हमारा यहाँ पर यूज हुआ माय डियर फ्रेंड। सेकंड की हमने बात करी तो यहाँ पर हमें जो मेन वर्ब मिली दैट इज मेन वर्ब गाइस का है हमें ढूंढने की, आर प्लानिंग। सो आर प्लानिंग अगेन यहाँ पर मतलब यूज हुआ है, सेम जो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मेन वर्ब है ना, वही हमारे पास हेल्पिंग और मेन वर्ब ऑप्शन के अंदर हुई है। मींस पैसिव वॉइस में तो ये चीज नहीं होती, बिकॉज पैसिव वर्ब में हमें थर्ड फॉर्म और इज एम आर प्लस बीइंग की नीड है। सो इट is being planned,
इट इज बीइंग प्लान्ड बाय द अथॉरिटीज। तो हमें थर्ड ऑप्शन के अंदर हमें इज बीइंग प्लान्ड हमें यहाँ पर दिखा, और फिर भी हमने फोर्थ ऑप्शन देखने की कोशिश की तो यहाँ पर हमें दिखा कि इज प्लान, लेकिन इसके पहले हमें बीइंग नहीं दिखा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। सो जाहिर सी बात है गाइस, आप सभी को पता चला कि हमारा आंसर कौन सा होने वाला है। इट इज बीइंग प्लान्ड बाय अथॉरिटीज टू lift restrictions on the movement of people in the valley from the coming week। यही हमारा इसका आंसर होने वाला है। कैसे हमने आइडेंटिफाई किया? सिर्फ और सिर्फ हमारी हेल्पिंग ऑफ और V3 से गाइस। उम्मीद है ये क्वेश्चन हमें समझ में आया होगा, आप सभी को समझ में आया होगा, और सिर्फ हमें वॉइस के अंदर सिर्फ यही देखना है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसकी मेन वर्ब क्या है। वो चीज अगर हमें अच्छे से समझ में आ रही है तो हम उसका अच्छे से मतलब ऑप्शंस जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। उसका करेक्ट आंसर पे हम बहुत जल्दी ही पहुंच सकते हैं। ठीक है गाइस, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। गाइस, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट मींस नरेशन का क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हमारी यूज की जाती है। सो अब हमें इसमें सिलेक्ट क्या करना है? हमें सिलेक्ट करना है इसके अंदर इनडायरेक्ट स्पीच को सिलेक्ट करना है डिफरेंट। क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच को सिलेक्ट करना है जी। देखिए, मदर सेड टू काव्या, सब मदर सेड टू काव्या। सो मदर हमारी स्पीकर हुई, सेड टू हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हुई, और काव्या हमारा लिसनर हुआ। कौन हुआ? काव्या हमारा लिसनर हुआ। तो ये काव्या हमारा लिसनर है, मदर हमारी स्पीकर है, और इनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये होता है हमारे इन्वर्टेड कॉमास माय डियर फ्रेंड, हम सभी को पता है। और इस सेंटेंस को बोला जाता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। सो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस गिवन है हमें उसका काइंड चेक करना है कि वो सेंटेंस किस काइंड का है, किस प्रकार का है। सो ये जो सेंटेंस है मेरे माय डियर फ्रेंड वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। आप सभी को पता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से गाइस। किससे होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा इसका नेगेटिव पार्ट रहता है इंपेरेटिव सेंटेंस का। ओके, जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, मतलब इनडायरेक्ट में करते हैं, तो इसकी रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं माय डियर फ्रेंड रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टेड, देन ऑर्डर, ऑर्डर्स एंड ऑर्डर। इसके बाद गाइस कमांड, कमांड्स एंड कमांडेड। देन आता है हमारा एडवाइस, एडवाइस एंड एडवाइस। इसके बाद आता है गाइस वार्निंग, मींस वार्न, वार्न्स एंड वार्न। और लास्ट वन जो होता है हमारा माय डियर फ्रेंड वो होता है हमारा प्रोहिबिट, प्रोहिबिट्स एंड प्रोहिबिटेड। ठीक है, इसको हमें यूज करना होता है। किसको? इनमें से हमें कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब लेनी होती है। लेकिन देखिए ऑप्शन में क्या हमें ऐसा दिखता है जी, ऑप्शन में हमारे पास है एक है जो कि है रिक्वेस्टेड। ठीक है, ठीक है, हम इसको छोड़ सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। आगे हम बढ़े तो हमने देखा इन्वर्टेड कॉमा। आप सभी जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद मींस लिसनर आता है, लिसनर के बाद इन्वर्टेड कॉमा देन रिपोर्टेड स्पीच, और इसके बीच में हमें नीड होती है कंजंक्शन की। अगर ये सेंटेंस यहाँ पर, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यहाँ पर गाइस असर्टिव होता तो हमें कंजंक्शन दैट की नीड होती। अगर ये इंटेरोगेटिव होता तो हमें कंजंक्शन इफ या वेदर की नीड होती। लेकिन ये है सेंटेंस हमारा कौन सा? इंपेरेटिव, और इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो जब भी हम इसका इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं सो ये यहाँ पर हम टू को एज अ कंजंक्शन यूज करते हैं माय डियर। टू को 2 प्लस V1 का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? 2 प्लस V1 का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। सो अब हमें देखना है कि जो टर्न है वर्ब, इससे पहले हमें प्रेपोजिशन टू हमें यहाँ पर चाहिए। तो हमें प्रेपोजिशन टू टर्न से पहले इसमें दिखती है और इसमें दिखती है। इसमें हमें इफ दिखा, ये इंटरोगेटिव में आता है तो ये हमारे आंसर की रेस से बाहर हुआ माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, लास्ट में हमने देखा कि टू दिखा और इसमें रिक्वेस्ट भी दिखा। लेकिन इस रिक्वेस्ट जब वहां पर ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया तो यहाँ पर प्लीज की क्या नीड है, बिकॉज रिक्वेस्ट ही हमारी प्लीज को डिनोट करता है। और इसमें जो मेन वर्ब यानी कि टू के बाद हमें टर्न क्वेश्चन में गिवन है वो तो इस ऑप्शन के अंदर है ही नहीं, तो ये तो आंसर हमारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब उसने रिक्वेस्ट दी हुई है, लेकिन यहाँ पर हमारी मेन वर्ब जो है वो यहाँ पर गिवन नहीं है। और एक बात देखा जाए तो मदर सेड टू काव्या, मदर ने काव्या से कहा है
क्या करने के लिए कहा है, टर्न ऑन द लाइट, लाइट्स को ऑन करने के लिए कहा है। इट मींस कि एक मदर अपनी डॉटर से रिक्वेस्ट तो करेगी नहीं, लेकिन फिर भी हमने सोचा चलिए ठीक है इंपैरेटिव है तो मे बी हो सकता है, लेकिन इस वजह से यहाँ पर सेंटेंस इसका आंसर नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। यहाँ पर हमने देखा वैसे तो टू दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है, स्टार्ट सेंटेंस को कावे से किया हुआ है और टोल्ड के बाद मींस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद इसने मदर को यूज किया हुआ है। गाइस हम सभी जानते हैं क्या कि अगर रिपोर्टिंग हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब से पहले मींस अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर मदर हमारा स्पीकर है, सो क्या स्पीकर हमारा चेंज हो सकता है डायरेक्ट स्पीच में? कभी नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने ऑप्शंस को मतलब इस स्पीकर को चेंज कर दिया, यानी कि लिसनर और स्पीकर और लिसनर को आपस में इंटरचेंज कर दिया, और ये कभी भी हो नहीं सकता माय डियर फ्रेंड। सो ये भी आंसर हमारे आंसर के लिस्ट से बाहर हुआ। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, मदर टोल्ड काव्या टू टर्न ऑन द लाइट, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स। समझ आया, समझ आ रहा है? अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, आपको ये क्लास अच्छी लग रही है और क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं, सो आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू गाइस कि प्लीज हमारे इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सो हमारी फर्दर वीडियोस के लिए जो नोटिफिकेशन आपको है वो ऐसे मतलब जल्द से जल्द पहुंचता है सर आप सभी के पास, और आप अच्छे कंटेंट को एक अपने पास पा सकते हैं और घर बैठे तैयारी बहुत अच्छे से एक अच्छे लेवल एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। ओके, आइए गाइस मूव करते हैं हमारे अनदर क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है गाइस, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस which contains the grammar grammatical error। अब गाइस अगला क्वेश्चन आया है हमारा ग्रामेटिकल एरर का माय डियर फ्रेंड। ग्रामेटिकल एरर हम सभी को पता है कि इसमें से हमें एरर को स्पॉट करना होता है, यानी कि जो एरर सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन के अंदर होता है उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है नो वन इन्फॉर्म। गाइस नो वन, अगर कि मैं नो वन की बात करूं तो ये हमें सब्जेक्ट दिखा, इन्फॉर्म हमारी यहाँ पर वर्ब हुई, और ये मी हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ माय डियर फ्रेंड। सभी को समझ में आया और सभी को पता भी है दैट यहाँ पर जो यूज हुआ एज अ कंजंक्शन, यहाँ पर दैट यूज हुआ, और जब एज अ कंजंक्शन यूज हुआ तो उसके बाद ये हमारा अनदर सेंटेंस यूज हुआ, मींस कंजंक्शन दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करता है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है माय डियर फ्रेंड। दिख रहा है सभी को? वेरी गुड। ओके, आइए देखिए आगे सेंटेंस क्या कहता है, यू वुड बी एब्सेंट। यू वुड बी एब्सेंट मतलब क्या, यानी कि अगर इसके हम मीनिंग पर जाएं, मीनिंग को अगर इसके हम अच्छे से फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हमें क्या दिखता है, नो वन इन्फॉर्म मी दैट यू वुड बी एब्सेंट। देखिए अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है माय डियर फ्रेंड्स, अगर नो वन हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, और अगर क्या ये है ही हमारा सब्जेक्ट क्या सिंगुलर, नो वन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। सो अगर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं तो हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या माय डियर फ्रेंड, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होता है। फिफ्थ फॉर्म क्या होती है माय डियर फ्रेंड, V1 प्लस एस। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है। अगर मैं इसी का सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट की बात करूं तो पास्ट इंडेफिनिट में जाऊं तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में हमारे पास सेकंड फॉर्म यूज होती है। ये सभी जानते हैं आप लोग, पास्ट इंडेफिनिट की बात करूं, सिंपल पास्ट टेंस की बात करूं, और यहाँ पर ये वुड, अगर मैंने वुड की बात की तो वुड भी तो हमारा विल का पास्ट होता है, वुड भी तो हमारा विल का पास्ट होता है, यानी कि ये पास्ट फॉर्म है किसकी, विल की। विल की पास्ट फॉर्म हमारी वुड होती है, हम सभी जानते हैं माय डियर फ्रेंड, ठीक है। सो वुड बी एब्सेंट, यानी कि जब यहाँ पर ये पास्ट फॉर्म दी हुई है और यहाँ पर इन्फॉर्म दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको एस करूं तो ऑप्शंस की ओर देखते हैं, नो वन इन्फॉर्म मी, वुड बी एब्सेंट, नो एरर एंड दैट यू। तो इन्फॉर्म तो रहेगा नहीं, बिकॉज ऑप्शन में भी हमारे पास नहीं है, ठीक है। और नो एरर, ऐसा हो नहीं सकता कि नो एरर ना हो, क्योंकि यहाँ पर या तो एस होना चाहिए था, अगर ये एस होता तो यहाँ पर फिर वुड की जगह पर क्या यूज होता, विल यूज होता, बिकॉज प्रेजेंट के साथ तो फ्यूचर का कॉम्बिनेशन बनेगा, प्रेजेंट के साथ वुड का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, पास्ट मतलब विल के पास्ट वुड का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा माय डियर फ्रेंड। सो इसलिए तो इस वुड को देखते हुए हमें यहाँ पर इस इन्फॉर्म के अंदर एरर मिला माय डियर फ्रेंड। किसके अंदर एरर मिला, इन्फॉर्म के अंदर में एरर मिला, और इसको देखते हुए हमारा जो आंसर हुआ वो क्या बना, नो वन इन्फॉर्म मी, नो वन इन्फॉर्म मी, नो वन इन्फॉर्म मी। यानी कि अगर हम बात करें आंसर तो हमें मिल गया कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, बट इस इन्फॉर्म की जगह होना क्या चाहिए, इस इन्फॉर्म की जगह हमारे पास सेकंड फॉर्म यूज होनी चाहिए, दैट इज इन्फॉर्म।
that is informed. No one informed me that you would be absent, my dear friends. क्या? No one informed me that you would be absent. क्लियर है? ठीक है। पास्ट के साथ पास्ट का कॉम्बिनेशन सिर्फ ओनली, पास्ट के साथ पास्ट का कॉम्बिनेशन। सो ऑप्शन इसमें एरर हमारा फर्स्ट सेगमेंट में हुआ, नो वन इन्फॉर्म मी में। उम्मीद है गाइस ये एरर ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है अपने आप में सॉल्व करना, अपने आप में एरर को स्पॉट करना, बस कंडीशन एक ही है। लास्ट क्लास भी बात की थी इस बात की, आज फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि कंडीशन यही है कि उस सेंटेंस का मीनिंग हम अच्छे से समझ पाए। उस सेंटेंस का मीनिंग अगर हमने एक बार अच्छे से अपने अंदर उतार लिया, अपने दिमाग में उतार लिया, तो हम उसका एरर बड़े प्यार से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए सर बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आइए गाइस, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट डायरेक्ट फॉर्म। कौन सा डायरेक्ट फॉर्म? हमें डायरेक्ट फॉर्म को आइडेंटिफाई करना है गिवन ऑप्शंस में से। अभी तक हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्म दी जाती थी, इनडायरेक्ट को आइडेंटिफाई करना होता था, लेकिन यहां पर क्वेश्चन को उसने जस्ट इंटरचेंज करके मींस उसका अपोजिट पूछ लिया कि अब हमें क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब हमें हमारे पास क्वेश्चन है इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, मींस ऑलरेडी वो ट्रांसफॉर्म है क्वेश्चन, अब हमें उसको डायरेक्ट फॉर्म में लेकर आना है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए करते थे, सेम हम उसको अब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में करने के लिए करेंगे। कोई नई बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन कंडीशन एक ध्यान से समझना है माय डियर फ्रेंड। देखिए यहां पर हमने देखा द लिटिल गर्ल हमारा कौन हुआ, स्पीकर हुआ, आस्क्ड कौन हुआ, हमारा यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, और हर मदर हमारा लिसनर हुआ। यहीं से हमें रेफरेंस मिल गया माय डियर फ्रेंड कि आस्क्ड कहां पर आता है। सर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा आस्क्ड कहां पर यूज होता है, आस्क्ड हमारा रिपोर्टिंग वर्ब एज अ रिपोर्टिंग वर्ब हमारा कहां यूज होगा, जब रिपोर्टेड स्पीच में हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो एक बात तो हमें क्लियर हुई कि यहां पर कौन सा सेंटेंस रहा होगा सर, डायरेक्ट में कौन सा सेंटेंस रहा होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस रहा होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या सब में इंटरोगेटिव है। सर फर्स्ट थ्री तो है बट ये वाला नहीं है, तो ये हमारा हो गया रेत से बाहर सर। क्यों? क्योंकि यहां पर सेंटेंस हुआ आई कुड से स्टार्ट, तो ये तो रहने से रहा, तो ये हमारे रेस से बाहर हुआ, बिकॉज हमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किस सेंटेंस की नीड है, किस काइंड ऑफ सेंटेंस की नीड है, इंटरोगेटिव सेंटेंस की हमें नीड है। ये चीज हमें किसने बताई, ये बात हमें बताई हमारे रिपोर्टिंग ऑफ आस्क्ड ने। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? आगे बढ़े हमने देखा लिसनर के बाद इफ भी यूज हुआ है, और इफ एज अ कंजंक्शन भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, तो यहां पर बात और क्लियर हो गई कि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब यहां पर ये कुड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, मींस बोले तो मॉडल ऑक्सिलरी यूज हुआ है। अब कुड इज अ पास्ट फॉर्म, कुड पास्ट फॉर्म किसकी है, हम सभी जानते हैं कुड कैन की पास्ट फॉर्म है, तो कैन की पास्ट फॉर्म है, इट मींस कि ये हमारा डायरेक्ट फॉर्म में क्या रहा होगा, कैन रहा होगा, तभी इनडायरेक्ट फॉर्म में हमारा क्या हुआ, कुड हुआ। तो आइए हमें हेल्पिंग वर्ब कैन की नीड है, तो कैन हम ढूंढते हैं। सर यहाँ पर कैन है लेकिन कांट है। अब क्या यहाँ पर नेगेटिव दिख रहा है, यहाँ पर कुड नॉट है, जब यहाँ कुड नॉट नहीं है तो यहाँ कांट कैसे हो सकता है, तो ये भी हमारा आंसर बाहर हुआ। सेकंड में देखिए शुड, अरे शुड तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता सर, कुड है, कुड का तो मतलब प्रेजेंट क्या होता है, कैन होता है, और कैन का पास्ट हमारा कुड होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी भी हमारा यहाँ से क्या हुआ माय डियर फ्रेंड, बाहर हुआ। बचा हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी के अंदर कैन है और सब्जेक्ट से पहले है, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। आई सब्जेक्ट कैसे हुआ, द लिटिल गर्ल आस्क्ड हर मदर इफ शी। अब यहां पर ये प्रोनाउन शी दिया हुआ है, शी, तो शी प्रोनाउन यहां नहीं, इट मींस कि ये स्पीकर को डिनोट करता है। स्पीकर कौन है, लिटिल गर्ल, तो यहां पर क्या रहा होगा, आई रहा होगा, तो ये हमारा आई यहां पर है, कैन हमारा यहां पर है, B1 हमारे यहां पर है। सो माय डियर फ्रेंड यही हमारा आंसर यानी कि ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर। समझ में आया माय डियर फ्रेंड, समझ में आया? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सिंपल सी बात है, जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है उनको बस देखते चले जाइए और आंसर को आपके सामने, बिल्कुल आंसर आपके सामने पेश या हाजिर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। और ऐसे ही तो हुआ, हमने सिर्फ क्या देखा, मेन वर्ब देखा, इस रिपोर्टिंग वर्ब से सेंटेंस के काइंड को आइडेंटिफाई किया। किस सेंटेंस के काइंड को, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के काइंड को। किस सेंटेंस के काइंड को माय डियर फ्रेंड, रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के काइंड को आइडेंटिफाई किया, और उसी ने हमें बताया कि यहाँ पर इंटरोगेटिव में यानी कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। हम सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं माय डियर फ्रेंड। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा माय डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
जी, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है माय डियर फ्रेंड, वो कहता है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड, गाइस मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट, यानी कि अब सब्स्टिट्यूट करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है क्या, और देखिए सिलेक्ट नो इंप्रूवमेंट, तो नो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, अगर जो हमारा अंडरलाइन पार्ट है सर हमारा क्वेश्चन में गिवन, अगर उसका कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है तो उसको करना है, हमें उसको फाइंड आउट करना है, अगर यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो वहां पर हमें नो इंप्रूवमेंट मार्क करना है, लेकिन ऑप्शन में क्या नो इंप्रूवमेंट है तो सही सर, बिल्कुल ऑप्शन ए है, लेकिन क्या चेक करते हैं कि रियल में क्या आंसर होगा या नहीं होगा सर, आइए देखते हैं। सर क्वेश्चन क्या है, ही वाज सरप्राइज्ड एट मी रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट हिज ऑफर, ठीक है, सो ही वाज सरप्राइज्ड, सर पैसिव है बिकॉज वाज वर्ब के बाद में हमारा क्या यूज हुआ है, थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, सो वाज वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट मीन सिंपल पास्ट का क्या हुआ गाइस, पैसिव फॉर्म यूज हुई है, ठीक है। उसके बाद ही वाज सरप्राइज्ड व्हाट, वो सरप्राइज किसके लिए सर, एट और किस पर है, सो एट मी रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट, यानी कि ये रिफ्यूजिंग, एट मी रिफ्यूजिंग, यहां पर एक वर्ड हमारा है मी और सेकंड वर्ड है रिफ्यूजिंग, सो हमें यानी कि सरप्राइज वो किसके ऊपर है सर, वर्ड के ऊपर, यानी कि वर्ड जो हमें जो वर्ड हमें वर्ड का आंसर दे रहा है वो वर्ड का आंसर हमें कौन सा वर्ड दे रहा है माय डियर फ्रेंड, रिफ्यूजिंग, क्योंकि उस रिफ्यूजिंग के लिए ही तो वो सरप्राइज्ड है कि ही वाज सरप्राइज्ड एट मी रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट, कि किस चीज से, कि उसने मेरे ऑफर को क्या नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब उसने रिफ्यूज कर दिया, तो उस रिफ्यूजिंग के लिए वो बहुत ही सरप्राइज है, तो इस रिफ्यूज ने हमें क्या दिया, वर्ड दिया माय डियर फ्रेंड। और एक बात मैं आपको बताता हूं कि जो भी वर्ड हमें वर्ड का आंसर दे, जो भी वर्ड, आई रिपीट माय डियर फ्रेंड्स, जो भी वर्ड हमें वर्ड का आंसर दे, WHAT का आंसर दे, वो वर्ड हमारा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है, और वर्ड के साथ साथ हुम भी हमारा नाउन को आइडेंटिफाई कराता है, यानी कि ये जो वर्ड है ये आइडेंटिफाई कराता है हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन से वर्ड को, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड को, नाउन को माय डियर फ्रेंड, किसको, नाउन को। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है अच्छे से माय डियर फ्रेंड, ठीक है। सो अगर ये हमारा नाउन हुआ तो इस नाउन से पहले ये जो हमारा मी हुआ, ये मी क्या है सर, देखिए अगर मैं मी की बात करूं तो मी को हम तीन रूप में देख सकते हैं सर, पहला आई, सेकंड माई और थर्ड है मी। अगर मैं इस आई की बात करूं तो इसको हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड, इस मी की बात करूं तो एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड, ठीक है, और इस माई की बात करूं तो ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव की बात करता है, किसकी बात करता है, पजेसिव एडजेक्टिव की बात करता है। तो ये अगर ये पजेसिव एडजेक्टिव है तो इसके बाद जाहिर सी बात है हमारे पास क्या आना चाहिए, एक नाउन आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, बिकॉज ये नाउन है तभी तो ये क्वालिफाई करेगा, बिकॉज एडजेक्टिव तो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। ओके अगर ये ऑब्जेक्ट है और इसके बाद में मैं नाउन यूज करूंगा तो सिंपल सी बात है, ये तो सर अपने आप में सुपरफ्लूस हो जाएगा, ये गलत ही कंसिडर होगा, क्यों, क्योंकि मी एज अ ऑब्जेक्ट वहां पर एज अ नाउन प्रोनाउन यूज हो रहा है, समझ में आया आप सभी को, एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है, और प्रोनाउन के बाद हम लोग नाउन का यूज कर रहे हैं सर, प्रोनाउन तो रिपीटिशन को अवॉइड कराता है ना, रिप्लेसिस करता है ना नाउन को, उसकी रिपीटिशन को रोकता है, लेकिन यहाँ तो एक प्रोनाउन के बाद में हम नाउन का यूज करें तो ये चीज यहाँ पर गलत होगी, तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो वर्ड आना चाहिए वो क्या आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था माई, और माई अपने आप में पजेसिव एडजेक्टिव है जिसके पीछे हमारा क्या आता है माय डियर फ्रेंड, नाउन यहाँ पर आता है। तो देखिए ही वाज सरप्राइज्ड एट माय रिफ्यूजिंग, ही वाज सरप्राइज्ड एट माय रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट हिज ऑफर, टू एक्सेप्ट हिज ऑफर। सो यहां पर जो एरर होना चाहिए वो किस में होना चाहिए माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर, इट मींस कि एट मी टू रिफ्यूजिंग, एट की जगह वहां पर क्या होना चाहिए, at my refusing, he was surprised at my refusing to accept his offer। समझ में आया माय डियर फ्रेंड, समझ में आया, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगले क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर माय डियर, मींस एट मी टू रिफ्यूजिंग में हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा एरर है माय डियर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड, आइए सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म। जी सर, अब हमें यहाँ इनडायरेक्ट फॉर्म देखनी है, डायरेक्ट फॉर्म क्वेश्चन में गिवन है, इनडायरेक्ट देखनी है। आइए देखते हैं। पुष्पा said, Pushpa said, I arrived at the workshop an hour ago, but nothing much is happening here. पुष्पा said, सर इस पुष्पा सुनकर के मुझे कुछ याद आता है। एक टाइम ऐसा था जब पुष्पा के लिए बोला जाता I hate tears रे पुष्पा,
पुष्पा आई हेट टीयर्स रे। हमारे जो लेजेंड से हमारे राजेश खन्ना जी, वो उनकी एक मूवी है उसके अंदर इस वर्ड का मतलब बहुत ही इस नाम का यूज किया गया है। और पुष्पा आई हेट टीयर्स रे। और अब अगर आज के टाइम की बात करें तो एक अभी मूवी कुछ टाइम पहले आई थी, हम सभी जानते हैं। क्या जानते हैं, हमसे पता है ना। पुष्पा समझ कर क्या फ्लावर समझे क्या, है ना। तो हाँ वही चीज है सर। सो पुष्पा सेड आई अराइव्ड एट द वर्कशॉप। आई अराइव्ड एट द वर्कशॉप। हमें पढ़ने की नीड बाद में है, पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी मेन वर्ब कौन सी है। V2। कौन सी वर्ब है, V2। इट मींस सेकंड फॉर्म ऑफ अ वर्ब हमारी यहाँ पर यूज हुई है सर। सेकंड फॉर्म वर्ब हमें पता है सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट की बात करती है। और पास्ट इंडेफिनिट बोले तो अगर हमें इसका इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है तो हमें पास्ट परफेक्ट में होगा। किस में होगा माय डियर फ्रेंड, पास्ट परफेक्ट में होगा। और पास्ट परफेक्ट में हमारे पास हेल्पिंग आती है हैड, और हैड के बाद हमारी मेन वर्ब यूज होती है थर्ड फॉर्म। कौन सी यूज होती है, थर्ड फॉर्म यूज होती है माय डियर फ्रेंड। समझ में आया, हाँ जी, कौन सी यूज होती है, थर्ड फॉर्म यूज होती है। सो थर्ड फॉर्म हमें देखना है कि ऑप्शन के अंदर हैड प्लस V3 कहां पर है सर। हैड प्लस V3 है, ठीक है। हैज है, ये तो हो नहीं सकता और हमारे आंसर से बाहर हुआ, आंसर के रेस से। हैड तो है बट एच के बाद टू प्लस अराइव, यहाँ तो हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, ये भी हमारा बाहर हुआ। और लास्ट में हमने देखा कि शी हैड अराइव, तो हमारे पास दो ऑप्शंस बाहर हुए लेकिन बचे हमारे पास दो ऑप्शन। अब दोनों में से हम दोनों आंसर तो मार्क कर नहीं सकते माय डियर फ्रेंड, तो हमें जो नीड है वो एक आंसर को मार्क करने की नीड है। देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए ये हमारा स्पीकर है, पुष्पा स्पीकर है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सेड हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेम रहेगा बिकॉज उसके पीछे लिस्नर नहीं है। सेंटेंस हमारा कौन सा है सर, असर्टिव है, इसलिए यहाँ पर कंजंक्शन भी हमारा क्या रहेगा, दैट रहेगा। और यहाँ पर भी दैट रहेगा। लेकिन एक बात बताइए, क्या आगे और कोई वर्ब यूज हुई है, एन आर एगो, ये एगो टाइम की बात की है और यहाँ पर बट नथिंग मच इज हैपनिंग है, और यहाँ पर एक वर्ब यूज हुई है इज। तो इज अगर प्रेजेंट है और इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे तो हमें इसका चेंज करके क्या चाहिए सर, यहाँ पर इसका चेंज करके हमें वॉज चाहिए, और एगो को चेंज करके हमें यहाँ पर क्या चाहिए, बिफोर चाहिए, क्योंकि ये पहले की बात करता है, ये टाइम भी हमारा यहाँ पर चेंज होगा। सो आइए देखते हैं इन दोनों ऑप्शंस में से किस में हमें इज और बिफोर मिला। यहाँ पर हमने देखा अगो ऐसी है, ये नहीं होने वाला। आगे देखा इसमें भी इज ये, तो ये भी ऑप्शन हमारा बाहर हुआ। और यहाँ पर हमें क्या अगो, यहाँ पर देखिए इसकी जगह हमारा पर क्या यूज हुआ, वॉज यूज हुआ। वॉज से पहले हमने अगो को किस में चेंज किया, बिफोर में चेंज किया। तो यही हमारा माय डियर फ्रेंड्स, यही हमारा जो करेक्ट आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन डी विल बी आर करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड। क्लियर है, क्लियर है माय डियर फ्रेंड। अगर आप किसी को इसमें कुछ भी डाउट आता है माय डियर फ्रेंड किसी भी, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, तो हम उसको आपके कमेंट सेक्शन में आकर के उसको और ब्रीफ कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। घबराने की कोई बात नहीं है, अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पूरा मन से करेंगे, मन से इस तरीके से करेंगे कि जो आपका पर्पस है एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना, तो डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि हम उसी चीज को लेकर के, उसी डिटर्मिनेशन को लेकर के इस सेशन के साथ में आपके साथ जुड़े हुए हैं माय डियर। ठीक है, चलिए माय डियर फ्रेंड आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। देखिए सर यहाँ पर एक्टिव फॉर्म की बात हुई है माय डियर फ्रेंड, किसकी बात हुई है, एक्टिव फॉर्म की बात हुई है। एक्टिव फॉर्म है तो मींस हमारा पैसिव क्वेश्चन में गिवन है। अब पैसिव का हमें एक्टिव फाइंड आउट करना है। सो व्हेन वी अराइव्ड एट दिस हाउस, व्हेन वी अराइव्ड एट दिस हाउस वी वर वेलकम्ड बाय हिज पेरेंट्स। सुटेबल प्रेपोजिशन बाय वर के बाद में हमारा वेलकम मींस V3 यूज हुआ, प्लस यहाँ पर क्या यूज हुआ, वर यूज हुआ माय डियर फ्रेंड। और वॉज वर प्लस V3 पास्ट इंडेफिनिट में जब एक्टिव होगा तो उसका पैसिव में चेंज रहेगा। तो हमें क्वेश्चन के अंदर मतलब ऑप्शंस के अंदर नीड है कि हमें पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस ढूंढना है जहां पर ये जिस ऑप्शन के अंदर ये जो वेलकम वर्ड वर्ब एज अ थर्ड फॉर्म यूज हुई है, वहां पर उसको हमें कैसे फॉर्म यूज कराना है, एज अ सेकंड फॉर्म यूज कराना है। तो आइए वेलकम को वेलकम देखते हैं एज अ सेकंड फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। हिज पेरेंट्स सेकंड फॉर्म यहाँ दिया हुआ है, सेकंड फॉर्म यहाँ भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर नहीं है सर, यहाँ पर हैड के बाद दिया हुआ है। तो इससे हमने देखा कि एक ऑप्शन हमारा आउट हुआ सर, ठीक है। इससे पहले हमने देखा वर्ड से पहले हमारा वी है सर। अगर ये पैसिव है तो पैसिव में ये वी है, तो ये एक्टिव में हमारा ऑब्जेक्ट रहा होगा और ये हमारा क्या रहा होगा, सब्जेक्ट रहा होगा। यानी कि वेलकम से पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हिज पेरेंट्स चाहिए। देखिए जरा हिज पेरेंट्स यहाँ पर भी है, ये हमारा बाहर हुआ क्योंकि हमें तो हिज पेरेंट्स की नीड है, ये तो ऑब्जेक्ट था हमारा एक्टिव के अंदर सर। यहाँ पर हिज पेरेंट्स हुआ और हिज पेरेंट्स इसमें मतलब इसमें
थर्ड ऑप्शन में भी वी हुआ, तो ये भी बाहर हुआ, और ये तो हम ऑलरेडी बाहर कर चुके हैं। सो हमारा ये ऑप्शन बाहर हुआ, ठीक है, इसमें वी है, ये ऑप्शन बाहर हुआ, ऑप्शन इसमें भी है, ये ऑप्शन बाहर हुआ, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारा जो कि है ऑप्शन बी विल बी आ करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड। ठीक है, क्या बना, व्हेन वी अराइव्ड एट हिज हाउस हिज पेरेंट्स वेलकम अस। हिज पेरेंट्स वेलकम, वेलकम हमारी यहाँ पर कौन सी फॉर्म है, वेलकम हमारी यहाँ पर सेकंड फॉर्म है माय डियर फ्रेंड। और अगर आप ये सोच रहे हो कि व्हेन वी अराइव्ड एट हिज हाउस, इसका कोई ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं हुआ, तो अराइव्ड हमारे गाइस ऐसी वर्ब है जो इन ट्रांजिटिव हमारी यहाँ पर वर्ब है गाइस। कौन सी वर्ब है, इन ट्रांजिटिव। और इन ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसका पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ये अराइव वर्ब हमें किसका आंसर दे रही है, वेयर का। और जो वर्ब वेयर का हमें आंसर दे उसका हम एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते गाइस। क्लियर है? सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर माय डियर। आइए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर गाइस। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। सर अगेन हमारा यहाँ पर वर्ड आया एंटोनिम। ठीक है, अपोजिट वर्ड सभी जानते हैं। आइए देखते हैं वर्ड क्या है हमारा, टर्बुलेंट। टर्बुलेंट क्या बात करता है सर, टर्बुलेंट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये जानने की नीड है माय डियर फ्रेंड। सो टर्बुलेंट बात करता है सर किस चीज की, टर्बुलेंट बात करता है सर आर्ग्यूमेंट्स की। सर किसकी बात करता है, आर्ग्यूमेंट की बात करता है, या समटाइम्स ये हमारा वायलेंस की बात करता है। टर्बुलेंट हमारा आर्गुमेंट की बात करता है, समटाइम्स हमारा वायलेंस की बात करता है। तो ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड हुआ। आर्गुमेंट वायलेंस करना एक नेगेटिव वर्ड है। अगर ये अपोजिट हमें यहाँ पर देखना है तो हमें इसका क्या चाहिए, अगर इसका अपोजिट हमें देखना है तो हमें यहाँ पर इसका पॉजिटिव वर्ड की नीड है। तो देखिए फोर्सफुल, हमारा फोर्सफुल नेगेटिव वर्ड है, ये आंसर से बाहर हुआ क्योंकि ये नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव वर्ड की नीड है। सर स्वेलिंग का मतलब क्या होता है, स्वेलिंग इज अ वर्ब हियर, ये एक वर्ब है और ये किस चीज की बात करती है, यानी कि मूविंग फास्ट। इसका मीनिंग क्या होता है माय डियर, मूविंग फास्ट इन अ सर्कुलर, मींस राउंड अबाउट घूमने को हम लोग फास्ट में, मतलब राउंड अबाउट इस तरीके से जो घूमने को हम लोग स्वेलिंग वर्ड यूज करते हैं। और रेजिंग क्या करता है सर, रेजिंग हमारा किस चीज की बात करता है, ये भी हमारा एक हमारा नेगेटिव वर्ड है माय डियर फ्रेंड। रेजिंग हमारा किस चीज की बात करता है, रेजिंग एक अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। ये कैसे पता चला हमें, देखिए यहाँ पर एक वर्ड हमारा पीसफुल गिवन है, हम बात करते हैं रेजिंग की, पहले पीसफुल की बात कर ले सर। पीसफुल कैसा वर्ड है, पीसफुल एक शांति को डिनोट करता है, एक पीस को डिनोट करता है। सो यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड ये हुआ हमारा पीसफुल। कौन सा हुआ माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारा वर्ड हुआ कौन सा हुआ, पीसफुल, हमारा एक पॉजिटिव वर्ड हुआ डियर माय फ्रेंड। कौन सा हुआ, हमारा एक पॉजिटिव वर्ड हुआ पीसफुल। ठीक है, जब मैंने पीसफुल की बात की तो पॉजिटिव वर्ड, ये हमारा मूविंग फास्ट, ये तो कुछ होने से रहा, ये हमारा नेगेटिव वर्ड, ये रेजिंग हमारा नेगेटिव वर्ड क्या कहता है, मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग गाइस। क्या किसकी बात करता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, मतलब इमोशंस या स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब सीवियर की बात करें अगर मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात करता है और एक्सट्रीम की बात करता है, मतलब एक जोर देने की बात करता है। स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ज्यादा और एक जोर देने की बात करता है। तो आर्ग्यूमेंट और ये तो एक दूसरे के सिनोनिम टाइप की कुछ जैसे हैं सर, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड वो होगा ऑप्शन बी विल बी आर करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड, पीसफुल, बिकॉज हमें इसका सिनोनिम एंटोनिम्स की नीड है, सिनोनिम की नीड हमें इसकी नहीं है माय डियर फ्रेंड। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर माय डियर फ्रेंड। जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट, मींस नो इंप्रूवमेंट। अगेन हमारा यहाँ पर आ गया नो इंप्रूवमेंट, अगेन हमारे यहाँ पर क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। फॉर मोस्ट पीपल अ 6 फिगर सैलरी वाज अनइमेजिनेबल 2 डिकेड्स अगो, यानी कि 2 दशक पहले की बात हो रही है कि काफी ज्यादा। फॉर मोस्ट पीपल जो 6 फिगर सैलरी है ना सर, वो कैसी थी, अनइमेजिनेबल थी, यानी कि उस टाइप के, यानी कि 2 दशक पहले, यानी कि 2 दशक बोले तो आप सभी जानते हैं कि डिकेड हमारा, एक डिकेड हमारे 10 ईयर्स की बात करता है। जब ये 10 ईयर्स की बात करता है माय डियर फ्रेंड, तो 2 डिकेड्स तो हमारे 20 ईयर्स की बात करेगा। तो सिंपल सी बात कि 20 साल पहले के जो लोग थे यानी कि पीपल थे, उनके लिए 6 डिजिट में सैलरी एक अनइमेजिनेबल पार्ट था माय डियर फ्रेंड। क्या था, एक अनइमेजिनेबल पार्ट था। और वो अनइमेजिनेबल पार्ट था मतलब अधिकांश लोगों के लिए, मोस्ट पीपल मींस अधिकांश लोगों के लिए। सो देखिए यहाँ पर ऑफ दिया हुआ है,
क्यों नहीं हो सकता सर? देखिए पीपल हमारा यहाँ पर नाउन है माय डियर फ्रेंड, क्या है? नाउन। और ये नाउन, ये मोस्ट यहाँ पर एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है? एज एन एडजेक्टिव हमारा यहाँ पर यूज हुआ है, और नाउन से पहले एडजेक्टिव हमारी बिल्कुल परफेक्ट प्लेसिंग है, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है और इसी को क्वालिफाई करने का काम करता है माय डियर फ्रेंड। सो ऑफ प्रेपोजिशन यहाँ पर नहीं आएगा, सो ये रेस से बाहर हुआ। टू मच पीपल, जो यहाँ पर पीपल से पहले मच हमारा एडजेक्टिव यूज हुआ है, ये यूज किया जाता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन के लिए माय डियर फ्रेंड। किसके लिए? अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। लेकिन क्या पीपल हमारा यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है? आप सभी जानते हैं कि पीपल काउंटेबल नाउन है, तो ये भी हमारा रेस से बाहर हुआ। फॉर मैनी पीपल, सर ये नाउन है, लेकिन क्या ये सिंगुलर नाउन है? अगर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन ही है ना, सो इस नाउन के लिए हम आर्टिकल ए का कैसे यूज कर सकते हैं? तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ माय डियर फ्रेंड। तो लास्ट में बचा हमारा आंसर क्या माय डियर फ्रेंड? नो इम्प्रूवमेंट। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। मींस इस सेंटेंस के अंदर कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं है माय डियर फ्रेंड, कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म माय डियर फ्रेंड। कौन सा? पैसिव फॉर्म। सो अब हमें सिलेक्ट करना है यहाँ पर क्या? पैसिव फॉर्म सिलेक्ट करना है। मींस हमारा एक्टिव है तो एक्टिव से हमें पैसिव देखना है। पैसिव में हमारा वर्ब क्या है सर? अ ब्रिक फॉलिंग फ्रॉम द रूफ टॉप ब्रोक। सिंपल सी बात है, ब्रोक हमारा V2 बोले तो पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा इंडेफिनिट? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में हमने पहले भी देखा है, तो अगर इसका पैसिव हमें चाहिए तो हमें क्या चाहिए? वॉज वर्ब प्लस V3। क्या चाहिए माय डियर फ्रेंड? वॉज वर्ब प्लस V3। और अब सिंपल सा हमारा काम ये है कि वॉज वर्ब प्लस V3 हमारा ढूंढना यहाँ पर स्टार्ट हो जाओ। देखिए वॉज सिंगुलर के साथ, वर्ब प्लूरल के साथ। ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? ग्लास, फ्रंट ग्लास ऑफ माई कार। सो द फ्रंट ग्लास ऑफ माई कार। फ्रंट ग्लास तो कार में एक ही होता है माय डियर, सिंगुलर सब्जेक्ट रहने वाला है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहने के बाद हमें वॉज वर्ब प्लस V3 चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हैज प्लस V3 है, तो ये तो हो नहीं से रहा, ये ऑप्शन नहीं होगा, हमारा आंसर नहीं हो सकता। वॉज ब्रोकन सही है, सही है। आगे और देख लेते हैं, हैड बीन हमारा ब्रोकन, ये भी नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, हो सकता। ऑप्शन रेस से बाहर हुआ। और हैज बीन ब्रोकन, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो वॉज वर्ब प्लस V3 की नीड है, और वो सिर्फ हमारा ऑप्शन बी में ही अवेलेबल है। इस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड, वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज वॉज प्लस V3 हमें यहाँ पर दिखा माय डियर फ्रेंड। क्लियर है? समझ में आया? बढ़ते हैं गाइस आगे, ज्यादा टाइम स्पेंड करने की अब हमें इन क्वेश्चंस के ऊपर नीड नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब हमें यहाँ पर ब्लैंक को फिल करना है इन एप्रोप्रिएट ऑप्शंस को देख करके कौन सा। देखिए आइए गाइस, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस क्या कहता है कि आई हैव विजिटेड सेवरल प्लेसेस इन इंडिया, ठीक है, बट यहाँ पर कंजंक्शन लगा आई डैश द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स येट। गाइस यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है येट, किसकी बात करता है? येट आपको पता है यूजली एक ऐसे सेंटेंस में यूज होता है कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में येट का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और अगर मैं इसका कीवर्ड बोलूं कि ये कीवर्ड होता है हमारा गाइस किसका? ये कीवर्ड होता है माय डियर फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो उसके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें यहाँ पर देखिए पहला वाला सेंटेंस भी हैव प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो इसमें क्या होगा कि आई हैव, आई के साथ क्या आना चाहिए? हैव आना चाहिए। और हैव के बाद अगर ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है तो हैव के साथ नॉट आना चाहिए, और नॉट के बाद जो इसमें वर्ब है यानी कि विजिट, उसने क्या किया है कि मैंने काफी सारे प्लेसेस पे विजिट किया है इंडिया के, लेकिन आई हैव नॉट विजिटेड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हियर। लेकिन अंडमान और निकोबार आइलैंड पे अभी तक मैंने वहां पर विजिट नहीं किया है। तो देखिए यही हमारा मीनिंग के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो यही हमारा कंप्लीट वर्ड है, और ये एक की वर्ड है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और ऑप्शन में क्या हमारे पास है ऐसा? देखिए पहला ऑप्शन है हैवेंट, तो दिखा हमें हैवेंट के बाद बीन विजिटिंग दिखा। B4 की हमें ये नीड नहीं है, बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, डिड नहीं आएगा। हैवेंट विजिटेड और डोंट विजिटेड, डोंट विजिटेड भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा और वही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी विल बी आ करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड। उम्मीद है आपको सेशन समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो माय डियर फ्रेंड प्लीज इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है, जिससे आपको टाइम टू टाइम यानी कि अपडेटेड जो हमारी वीडियो है, फॉरवर्ड जो आने वाली मतलब फर्दर में आने वाली जो वीडियो है वो आपको टाइमली मिलती रहे, उनका नोटिफिकेशन आपके पास प्रॉपर्ली टाइम पर आता रहे माय डियर।
मूव ऑन करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। देखिए रॉन्गली मतलब मिस स्पेल्ड वर्ड को हमें फाइंड आउट करना है माय डियर फ्रेंड, मिस स्पेल्ड वर्ड को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और पहला वर्ड है मेडिएवल, मेडिएवल करेक्ट स्पेलिंग है, मेजर करेक्ट स्पेलिंग है, मैगजीन करेक्ट स्पेलिंग है माय डियर फ्रेंड। बचा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन 4, यही हमारा आंसर है। लेकिन क्या देखिए मैकेनिक की स्पेलिंग, ये लिखना क्या चाह रहा है, ये मैकेनिक हमें बताना चाह रहा है, लेकिन क्या मैकेनिक की स्पेलिंग यही होती है। इसने बस कुछ नहीं किया, इसने दो लेटर्स को आपस में क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। ये जो ई है ये एम के बाद आना चाहिए था, और ये जो ए है वो सी के मतलब एच के बाद आना चाहिए था। तो ये वर्ड बनना चाहता है MECHNIC, और यही हमारी क्या बन गई, मैकेनिक की करेक्ट स्पेलिंग बन गई माय डियर फ्रेंड। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर होगा क्या माय डियर फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। और ये आंसर हमारे नहीं होंगे क्योंकि ये हमारे करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया। चलिए गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अगेन हमारे पास ग्रामेटिकल एरर का एक और क्वेश्चन आया गाइस, देखते हैं इसमें क्या है। हैविंग बीन अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट वंस अ पॉलिटिशियन नेवर फॉरगेट दोज डेज। ठीक है, समझते हैं ये हैविंग बीन है क्या सर। यहां पर जो ये हैविंग बीन है ना, ये हमारी बात करता है गाइस परफेक्ट पार्टिसिपल की। किसकी बात करता है, ये बात करता है माय डियर फ्रेंड्स परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो माय डियर फ्रेंड परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर होता है कि सेंटेंस स्टार्ट होगा हैविंग से, हैविंग के बाद आएगी हमारे पास वर्ब की थर्ड, ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट, और अनदर सेंटेंस जो होगा देन हमारे पास सब्जेक्ट, और फिर आएगी हमारे पास फाइनल वर्ब। अगर मैं बात करूं तो ये वर्ब एडवांस का एरर है। किस टॉपिक का एरर है, वर्ब एडवांस का। और ये जो फाइनल वर्ब होगी, अब ये फाइनल वर्ब होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, इट मींस कि ये पास्ट इंडेफिनिट में बात होगी, क्योंकि यूजुअली इसमें किसकी बात होती है, पास्ट इंडेफिनिट की, यानी कि पास्ट टाइम की बात होती है सब, ठीक है। अगर इसमें पास्ट टाइम की बात हो रही है, देखिए हैविंग आया, हैविंग के बाद बीइंग हमारी थर्ड फॉर्म एज अ यूज हुआ। अगर हमें यहाँ पर देख रहे हैं नेवर के बाद पास्ट टाइम, तो यहाँ पर ये फॉरगेट तो हमारा किसको डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट टाइम को डिनोट कर रहा है, बिकॉज ये तो एक बेस फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है मेरे गाइस, कौन सी फॉर्म है, बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग बेस फॉर्म कहते हैं माय डियर फ्रेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग बेस फॉर्म कहते हैं। तो वर्ब की फॉर्म बेस फॉर्म है ये हमारी, तो हमें तो कौन सी वर्ब की नीड है, फाइंड सेकंड फॉर्म। तो ये सेकंड फॉर्म इसमें क्या होगा, फॉरगॉट होगा। हम सभी जानते हैं कि फॉरगेट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, मतलब फॉरगेट की सेकंड फॉर्म फॉरगॉट होती है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हमें दिखा कि एरर हमारा किसमें, नेवर फॉरगेट में है। तो ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड। ऑप्शन बी में हमारा एरर है, यानी कि नेवर की जगह यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, फॉरगॉट मींस सेकंड फॉर्म ऑफ अ वर्ब का हमें यहाँ पर यूज करना है माय डियर फ्रेंड। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको सेशन, समझ में आ रहे हैं आपको क्वेश्चंस, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को देखिए मिनटों में, मतलब सेकंड में हम क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट कर पा रहे हैं सर। तो यही हमारा रिवीजन है। इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर हम ज्यादा से ज्यादा अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें और प्रैक्टिस करें तो हम अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं माय डियर फ्रेंड, ठीक है। कंडीशन यही है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हमें बस प्रैक्टिस ही करनी है, टाइमली करनी है, और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में करनी है, बहुत और उनके रीजंस के साथ में करनी है कि क्या आंसर किसका क्या रहने वाला है माय डियर फ्रेंड। क्लियर है, आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर माय डियर फ्रेंड, देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव। सो अब हमें जो करेक्ट मतलब चूज करना है यहाँ पर गाइस, क्या करना है, करेक्ट पैसिव करना है। मींस सेंटेंस एक्टिव में, पैसिव में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देखना है वर्ब कौन सी है, फेथ फॉर्म। फेथ फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या आता है, इज एम आर। इज एम आर के बाद हमें क्या चाहिए, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। हमें ढूंढना है क्या, एनॉइज की थर्ड फॉर्म, यानी कि क्या चाहिए, एनॉइड होनी चाहिए। और इज एम आर में से कैसे डिसाइड करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, मी को जब हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे वहां पर क्या बनेगा, आई। सो आई एम अनॉयड, तो आई एम अनॉयड। इससे पहले आई वॉज लगा, बाहर हुआ रेस से, हैव बीन ग्रेटली अनॉयड हुआ, ये भी बाहर हुआ रेस से, ठीक है। इसमें आई एम ग्रेटली अनॉयड ये हमें मिला, एंड योर बिहेवियर हैज बीन अनॉयड। तो हमारा एक ही आंसर हमारा हुआ। देखिए क्वेश्चन को देखते के साथ ही, ऑप्शन को देखते के साथ ही हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल गया, और हमें इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करने की नीड नहीं है, बिकॉज हम जानते हैं सभी कॉन्सेप्ट गाइस। और इसी बेस से मतलब हेल्पिंग और मेन वर्ब से हम सेकंडों के अंदर अपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर हमें इसकी अप्रोच हमें ठीक से करना आता है माय डियर फ्रेंड। आइए मूव ऑन करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अगेन हमारे पास जो सेंटेंस आया वो आया ग्रामेटिकल एरर का। क्वेश्चन क्या है गाइस, देखते हैं। Prasad recalled that meeting people have been a part of his life as a student activist। ठीक है, जब हमने यहां पर इस रिकॉल्ड को देखा कि रिकॉल्ड मींस एक्शन हुआ किसमें, पास्ट में, V2 में, यानी कि पास्ट में एक्शन हुआ, यानी कि उसने रिकॉल करने का काम जब पास्ट में किया तो उसने क्या रिकॉल किया, मीटिंग पीपल ऑफ, मतलब मीटिंग पीपल मतलब लोगों से मिलना। जब उसने रिकॉल ही पास्ट में किया लोगों से मिलने का, जब उसने पास्ट में ही रिकॉल किया कि कभी वो लोगों से मिला था, उस पार्ट की बात कर रहा है, और वो रिकॉल कब कर रहा है, पास्ट में, तो जाहिर सी बात है उससे पहले तो ये भी तो पास्ट में रहा होगा, यानी कि लोगों से मिला भी तो वो पास्ट में होगा। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग ऑफ हैव है वो हैव का क्या रोल है यहाँ पर, ये तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये तो किसकी बात कर रहा है, ये तो प्रेजेंट की बात कर रहा है। क्या मींस एक्शन उसने अभी किया और रिकॉल पहले कर लिया, मतलब एक्शन प्रेजेंट में कर रहा है लेकिन उसके बारे में रिकॉल उसने पास्ट में कर लिया। ऐसा पॉसिबल है माय डियर फ्रेंड, ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये तो सिंपली यहाँ पर इतना मतलब अलग ही दिख रहा है, सर उभर कर आ रहा है कि यहाँ पर क्या एरर हो सकता है। कंडीशन वही, मीनिंग को बस अच्छे से ध्यान से देखना है। अगर हमें ग्रामेटिकल एरर वाले क्वेश्चंस में अगर सही एरर को यानी कि करेक्ट एरर को हमें फाइंड आउट करना है तो हमें नीड है उस सेंटेंस के मीनिंग को अच्छे से समझने की कि रियल में वो सेंटेंस क्या कहना चाहता है, क्या हमें मीनिंग देना चाहता है माय डियर फ्रेंड। क्लियर है, चलिए तो यहाँ पर हमें अगर किसने मिला कि यहाँ पर हैव की हमें कोई नीड नहीं है, सो देखिए यहाँ पर क्या मिला, मीटिंग पीपल हैव बीन की जगह यहाँ पर हैड आना चाहिए था। तो यही हमारा पार्ट ए में हमारा कौन सा क्या हुआ, एरर हमारा हुआ, और यही हमारा आंसर होगा माय डियर फ्रेंड। सो ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर। क्लियर है, चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म। हमें इनडायरेक्ट फॉर्म को जानना है सर, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्म गिवन में है। हमने देखा कि टीचर हमारा स्पीकर है, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, और मोहित हमारे भाई साहब कौन है, मोहित भाई साहब हमारे लिसनर है माय डियर फ्रेंड। और इन्वर्टेड कॉमा के बाद हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, इस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा कौन सा है, इंपेरेटिव है। क्लास जब हमने स्टार्ट की थी तो स्टार्ट में हमने देखा था एक टाइप का क्वेश्चन के जिसमें इंपेरेटिव आया, और जिसमें इंपेरेटिव आया तो हमें पता है कि इसके इंपेरेटिव यानी कि किससे स्टार्ट होगा, जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे 2 + D1, यानी कि इस गो से पहले हमें किसकी नीड है माय डियर फ्रेंड, 2 की नीड है। किसका, 2 प्रेपोजिशन की नीड है। आइए देखते हैं 2 + गो कहाँ है, 2 + गो यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ पर हमें दैट मिला, कंजंक्शन नहीं आ सकता, रेत से बाहर हुआ ये ऑप्शन हमारा, और यहाँ पर हमें 2 गो मिला। हमारे पास 3 ऑप्शंस नहीं है, लेकिन देखा हमने द टीचर सेड टू मोहित। अब मैंने आपको उस टाइम बताया था कि इसमें जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है क्या आता है सर, इसमें हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे किसकी बात करता है, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग, प्रोहिबिशन की बात करता है, इंस्ट्रक्ट भी बात करता है। इसमें क्या रिक्वेस्ट हो रही है माय डियर फ्रेंड, क्या टीचर मोहित को रिक्वेस्ट कर रहा है कि गो टू योर सीट एंड सिट क्वाइटली, रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये तो बाहर हुआ, रिक्वेस्ट तो हो ही नहीं सकता सर। लेकिन टीचर इंस्ट्रक्ट तो कर सकता है अपने स्टूडेंट को, सर मोहित को इंस्ट्रक्ट करने का काम कर रहा है, यहाँ पर भी इंस्ट्रक्टेड है, लेकिन ये दैट है, ये बाहर हुआ। और नॉर्मल बात है कि टोल्ड तो कहीं नहीं रहा, तो ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ भी ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो सुटेबल जो इसका ऑप्शन होगा, यानी कि सुटेबल जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। द टीचर इंस्ट्रक्टेड मोहित टू गो टू हिज सीट, योर के लिए देखिए यहाँ पर योर है, ये भी आंसर तो वैली आउट कर चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा देख लेते हैं। प्रोनाउन यहाँ पर मोहित के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर प्रोनाउन यहाँ पर हिज होना चाहिए था, जो कि हमें कहाँ मिला, यहाँ मिला हिज सीट एंड सिट क्वाइटली। सो ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द आंसर माय डियर फ्रेंड। सो हमारा जो आंसर रहने वाला है कौन सा रहने वाला है, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर रहने वाला है माय डियर फ्रेंड। क्लियर है, समझ में आया। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर माय डियर। Select the correct passive form of given sentence। देखिए पैसिव फॉर्म किसका, गिवन सेंटेंस। सर सेंटेंस स्टार्ट हुआ डिड से, डिड आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में माय डियर फ्रेंड, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। अगेन वाज वर्ब प्लस V3 हमें चाहिए सर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा, यानी कि सब्जेक्ट, इसमें क्या है ऑब्जेक्ट, माय लेटर, तो वहां पर सब्जेक्ट बनेगा। माय लेटर अपने आप में सिंगुलर है तो वाज, यानी कि वाज प्लस V3। आइए देखते हैं वाज प्लस V3। इंटरोगेटिव में तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये नहीं होगा, डिड नहीं होगा, हैज नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा वाज, और वाज के बाद क्या हुआ, रिसीव यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म, और एलिमिनेशन मेथड से भी हमने देखा एक ही हमारा आंसर हुआ। तो आइए तो ऑप्शन सी विल बी अ
आंसर माय डियर फ्रेंड्स। तो एक ही आंसर हमारे पास बचा, ऑप्शन सी, वही हमारा करेक्ट आंसर हुआ एलिमिनेशन मेथड से भी, और हमने देखा कि यहाँ पर वॉच भी मिला, हमें रिसीव्ड भी मिला। क्लियर है, आगे बढ़े। उम्मीद है गाइस आपको सेशन समझ में आ रहा होगा और पसंद आ रहा होगा और क्लियर दिख रहा होगा। गाइस किसी को आवाज को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है? आवाज हमारी बिल्कुल क्लियर आ रही है आप सभी को? ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं गाइस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस माय डियर फ्रेंड। अब हमें इसमें क्या करना है, एक्टिव फॉर्म को हमें आइडेंटिफाई करना है। एज द कार बीन क्लीन्ड बाय, यानी कि ऑलरेडी पैसिव में दिया हुआ है सुटेबल प्रिपरेशन बाय द ड्राइवर, ठीक है। तो ड्राइवर के द्वारा क्या किया गया, कार को क्लीन किया गया। टेंस कौन सा है, हैज बीन बोले तो किस में आता है, परफेक्ट में आता है। और किसके परफेक्ट में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है सर। और प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हैज बीन है तो उसमें मतलब एक्टिव में क्या आएगा, हैज प्लस बी3 आएगा। वर्ब हमारी क्लीन है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैज। देखिए हाउ से स्टार्ट नहीं होगा, जब वहां पर हमारा ऑलरेडी एक हेल्पिंग ऑफ हैज दी हुई है यहाँ पर, तो हम हाउ क्यों यूज करेंगे। डज भी नहीं होगा, डिड भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा हमारा, कौन सा, ऑप्शन सी विल बी आ आंसर माय डियर फ्रेंड। हैज द ड्राइवर क्लीन द कार। क्लियर है, सिंपल है, ज्यादा टाइम स्पेंड करने की इस क्वेश्चन में हमें मतलब नीड नहीं है माय डियर फ्रेंड। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी सर, देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिविंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ये कुछ हमारा क्या OWS का क्वेश्चन है, लाइक वो कैप का क्वेश्चन है, ठीक है। किसका, वो कैप का क्वेश्चन है। क्या है स्टेटमेंट गाइस, द साइंस विच स्टडीज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि इसका हमें OWS बताना है, वन वर्ड बताना है कि अर्थ के क्रस्ट की स्टडी को क्या कहा जाता है सर। अर्थ के क्रस्ट की स्टडी को माय डियर फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, आप सभी को पता है? बताइए सर, सोचिए इसका आंसर क्या होगा। अर्थ की स्टडी को क्या कहा जाता है माय डियर फ्रेंड? जी बताते रहे सर। हाँ जी सर, बताइए किसको कहा क्या जाता है सर। अर्थ की स्टडी के लिए हम क्या यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड? देखिए सर, इसका जो हमारा पहला फर्स्ट वर्ड है वो है जूलॉजी। देखिए ये वर्ड बना है जू से। जू में हमें पता है कौन रहते हैं, एनिमल्स। इट मींस कि स्टडी ऑफ एनिमल्स और उनके बिहेवियर की स्टडी को और देयर बिहेवियर को क्या कहा जाता है, जूलॉजी कहा जाता है। लेकिन यहां पर पूछा क्या उसने, अर्थ का। ओके, एटिमोलॉजी किसके लिए कहा जाता है सर? स्टडी ऑफ ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों के ऑरिजिन और हिस्ट्री की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, एटिमोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी किस लिए कहा जाता है सर? एक साइंटिफिक स्टडी है सर। हाँ जी, किसकी साइंटिफिक स्टडी है माय डियर फ्रेंड? हाँ जी बताएं, साइंटिफिक स्टडी हमारी किसकी है? बायोलॉजी जो है हमारे साइंटिफिक स्टडी किसकी होती है माय डियर फ्रेंड? किसकी? जी, लाइफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ पर्सन एंड एनिमल। नेक्स्ट है हमारा जियोलॉजी। देखिए इनमें से क्या तीनों में से अर्थ की किसी की बात हुई? किसी ने भी बात नहीं की। तो लास्ट ऑप्शन देखा तो वही हमारा आंसर हुआ। और अर्थ के मीन्स अगर मैं बात करूं तो स्टडी ऑफ फिजिकल पार्ट ऑफ अर्थ, ऑफ द अर्थ, ठीक है। जी
और यहाँ पर अर्थ के क्रस्ट की स्टडी को, यानी क्रस्ट उसका फिजिकल पार्ट है सर हमारा अर्थ का। तो हमारा आंसर जो होगा वो जियोलॉजी ही इसका करेक्ट हमारा आंसर माय डियर फ्रेंड होगा, क्योंकि जूलॉजी मतलब सर जियोलॉजी, जूलॉजी हमारा बात करता है स्टडी ऑफ एनिमल्स और देयर बिहेवियर, एटिमोलॉजी हमारा बात करता है स्टडी ऑफ ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ बर्ड्स, हमारा बायोलॉजी बात करता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड एनिमल लाइफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड पर्सन, एंड जियोलॉजी हमारा बात करता है जियोलॉजी, जियोलॉजी हमारा बात करता है स्टडी ऑफ फिजिकल पार्ट ऑफ द अर्थ माय डियर फ्रेंड। क्लियर है? सो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर गाइस। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन करता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स माय डियर फ्रेंड। फुल ऑफ बीन्स, क्या कहता है? फुल ऑफ बीन्स। यहां पर ये इडियम है, इडियम क्या कहता है? इडियम हमारा जो बात करता है वो बात करता है गाइस हमारी किसकी? वो बात करता है हमारे किसकी? मतलब इडियम फुल ऑफ बीन्स, यानी कि ये हमारी एक इडियम है माय डियर फ्रेंड, ये इडियम है। इडियम का जो इसका मीनिंग है वो बात करता है हैविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, और हैविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी एक पर्सन के लिए बात करता है। तो देखिए क्या इसका मीनिंग बीइंग अपसेट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, अपोजिट जा रहा है। फुल ऑफ क्रेजी आइडियाज, क्रेजी आइडियाज की बिल्कुल बात नहीं हो रही है यहाँ पर। इन गुड हेल्थ, ये तो एक तंदुरुस्त होने की बात कर रहे हैं, गुड हेल्थ की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हैविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, और देखिए यहाँ पर एनर्जेटिक वर्ड से ही हमें ये इसका आंसर मिल रहा है कि लाइवली एंड एनर्जेटिक, यही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा कि फुल ऑफ मीन्स मींस लाइवली एंड एनर्जेटिक। क्लियर है? सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? समझ में आया? चलिए मूव ऑन करते हैं गाइस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। एक और हमारा ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन आया, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर क्या कहता है क्वेश्चन? वी हैव सफिशिएंट फूड, वी हैव सफिशिएंट फूड एंड क्लॉथिंग, वी हैव सफिशिएंट फूड एंड क्लॉथिंग अबाउट द फ्लड विक्टिम्स इन केरला। सर मीनिंग क्या कहना चाह रहा है? मैंने आपको पहले भी बात बताई है, दोबारा बता रहा हूं कि अगर हमें ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करना है तो उसके मीनिंग पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड। देखिए, वी हैव सफिशिएंट फूड, हमारे पास पर्याप्त फूड है और क्लॉथिंग है, किसके लिए? फ्लड के विक्टिम्स, जो कि कहां पर आया है? केरला में। तो क्लॉथिंग मतलब किन के लिए? फ्लड विक्टिम्स के लिए। लेकिन अबाउट तो हमारा यहाँ पर सुटेबल प्रेपोजिशन नहीं है सर। अबाउट तो बारे में बात करता है कि उनके बारे में या उनके लिए, तो उनके लिए जो यहाँ पर क्लॉथिंग के बाद हमारा जो सुटेबल प्रेपोजिशन आने चाहिए वो क्या आने चाहिए माय डियर फ्रेंड? फोर आनी चाहिए। अबाउट यहाँ पर मीनिंग से बिल्कुल आउट है, ये हमें एक सेंसिबल मीनिंग प्रोवाइड नहीं कराता है। इस वजह से यहाँ पर जो एरर होगा वो एरर हमारे किस पार्ट में होगा? अबाउट द फ्लड विक्टिम्स, यानी कि यहाँ पर अबाउट की जगह क्या आना चाहिए था? फोर आना चाहिए था। क्लियर है गाइस? चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर माय डियर फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम हमारा किसका सर? सॉरी, एंटोनिम वर्ड हमें फाइंड आउट करना है, और एंटोनिम किसकी बात करता है सर? क्या वर्ड है? एम्पैथी सर। एम्पैथी हमारा कैसा वर्ड है माय डियर फ्रेंड? एक एम्पैथी हमारा एक पॉजिटिव वर्ड है माय डियर फ्रेंड। कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड जी। एम्पैथी जब हमने बात की तो एम्पैथी हमें कैसा मीनिंग देता है माय डियर फ्रेंड? एम्पैथी एक हमें एक ऐसा मीनिंग देता है, मतलब पॉजिटिव वर्ड है जो कि एक बात करता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द पर्सन्स फीलिंग, यानी कि ये हमें ऐसी एबिलिटी डिनोट करता है माय डियर फ्रेंड अंडरस्टैंड पर्सन्स फीलिंग, यानी कि जब हम लोगों की भावनाएं समझने लग जाए ना, फीलिंग समझने लग जाए, हम अंडरस्टैंड है उनको, हमारे अंदर एबिलिटी है उनकी भावना समझने की, तो एम्पैथी की बात करता है। तो ये कैसा एक्शन हुआ माय डियर फ्रेंड? पॉजिटिव एक्शन हुआ। जब ये पॉजिटिव है तो एप्रिसिएशन हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। एप्रिसिएशन तो पॉजिटिव वर्ड है, तो ये तो हो नहीं सकता इसका आंसर। वार्मथ मींस गर्मजोशी की बात करता है। वार्मथ किसकी बात करता है? गर्मजोशी की, ठीक है। सिंपैथी पॉजिटिव, ये भी कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है ये भी, सिंपैथी। लेकिन एपैथी की सर ठीक इसका एंटोनिम जो होगा वो हमारा ठीक इसका आंसर होगा क्या माय डियर फ्रेंड? इसका अपैथी। अपैथी ही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड, जो इसका अपोजिट रहेगा। क्लियर है?
क्लियर है आप सभी को? क्या क्या वर्ड मिलेगा इस हमें? सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अपैथी हमारा पहला वर्ड था, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा एप्रिसिएशन मिला, सेकंड ऑप्शन हमें क्या मिला? वार्मथ मिला, थर्ड ऑप्शन हमें क्या मिला? सिंपैथी मिला, और लास्ट ऑप्शन हमें मिला अपैथी मिला। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका अपैथी का मतलब होता है कि एक अपने आप में कैसा वर्ड है? एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब नॉट हैविंग, नॉट बीइंग और हैविंग मतलब इंटरेस्टेड किसी भी चीज में, मतलब इन समथिंग टाइप, ये मीनिंग हमारा यहाँ पर प्रोवाइड करता है। अपैथी यहाँ पर हमारा कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है, और यही हमारा इसका करेक्ट आंसर है माय डियर फ्रेंड। क्लियर है? चलिए मूव ऑन करते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द सेगमेंट। सेम वही क्वेश्चन गाइस, ग्रामेटिकल एरर। देखिए क्या कहता है, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी एज अविका कुड राइट सच एज गुड पोम्स इन हिंदी। यानी कि यहाँ पर पैसिव है, वॉज के बाद V3 यूज हुआ, पैसिव। ठीक है, टू सी, मैं ये सरप्राइज था क्या देख करके? टू सी एज अविका कुड राइट द गुड पोम्स। यानी कि ये जो एज है ना, ये यहां पर इससे कैसा फंक्शन कराना चाह रहा है? ये एज से फंक्शन कराना चाह रहा है माय डियर फ्रेंड, कंजंक्शन वाला। एज से कैसा फंक्शन कराना चाह रहा है? कंजंक्शन वाला। और एज अ कंजंक्शन कैसे काम करता है? जब ये टाइम की बात करें, व्हेन या व्हाइल की बात करें, लेकिन यहां तो कुछ टाइम की बात हो नहीं रही है सिर्फ, तो यहाँ पर जो एरर होगा वो एज का, यानी कि यूजेस करेक्ट नहीं है, यानी कि कंजंक्शन यहाँ पर एक एप्रोप्रिएट यानी कि सुटेबल कंजंक्शन यहाँ पर यूज नहीं हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये हमारा इसी में एरर है। तो अगर मैं बात करूं कि इसका एरर किसमें होगा, तो टू सी एज अविका, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। लेकिन सर बात ये आती है कि अगर यहाँ पर एज नहीं आएगा तो क्या आएगा? सो गाइस यहाँ पर जो सुटेबल है यानी कि कंजंक्शन नीड है, वो नीड है हमारे पास केस की कंजंक्शन दैट की, यानी कि आई वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट अविका कुड राइट सच गुड पोम्स इन हिंदी। कि वो मैं सरप्राइज था, मतलब ये देख करके मैं सरप्राइज था कि अविका कुड राइट सच गुड पोम्स इन हिंदी, कि अविका जो है उसके पास एबिलिटी है, वो लिख सकती थी। किस चीज को लिख सकती थी? कि राइट सच गुड पोम्स इन हिंदी, कि हिंदी में भी वो कुछ पोम्स को लिख सकती थी माय डियर फ्रेंड। क्लियर है? चलिए, सो आज हमने 24 क्वेश्चंस किए और अब हम बढ़ रहे हैं अपनी आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन की ओर माय डियर फ्रेंड। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अगेन ये वर्ड आया है हमारा इडियम का गाइस। ठीक है, क्या कहता है? द ट्रबल मेकर्स took to their heels। क्या लिखा? took to their heels when they saw the police coming। यानी कि जो ट्रबल मेकर्स हैं, यानी कि ट्रबल मेकर्स का मीनिंग क्या हुआ माय डियर फ्रेंड? कि ऐसे जो लोग जो उत्पाद मचाने वाले लोग हैं। सर क्या? उत्पाद मचाने वाले लोग हैं, उत्पाद मचाने वाले व्यक्ति। ठीक है, उत्पाद वाले व्यक्ति सर, वो क्या हो गए? टुक टू देयर हील्स, यानी कि व्हेन दे सॉ द पुलिस कमिंग, जब उन्होंने देखा कि पुलिस को आते हुए। तो यहाँ पर जो इडियम है वो इडियम है सर ये टुक टू देयर हील्स। कौन सी इडियम है? टुक टू देयर हील्स यहाँ पर। तो इसके मीनिंग की हमें बात करते हैं। तो आपको अगर मीनिंग की देखिए बात करें तो पूरे सेंटेंस के से मीनिंग ही आपको मिल रहा है सर। क्लियर? कि क्या? कि ट्रबल मेकर्स यानी कि उत्पाद मचाने वाले जो व्यक्ति हैं, जब उन्होंने पुलिस को आते हुए देखा तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने टुक टू देयर हील्स, यानी कि वो तेजी से भागने स्टार्ट कर दिया और वहां से भाग करके वो चले गए। यानी कि किसकी बात हो रही है? टू रन अवे। किसकी बात हो रही है? रन अवे। इट मींस कि इस इडियम का मीनिंग क्या रहने वाला है? रन अवे। आइए देखते हैं, क्या उन्होंने अपने आप को हाइड कर लिया? बिल्कुल भी नहीं किया सर। क्या रन अवे किया? हाँ जी किया। फेस देम बोल्डली, क्या उन्होंने पुलिस का सामना किया साहस के साथ? अरे बिल्कुल भी नहीं सर, इतनी हिम्मत कहाँ उनके अंदर तो पुलिस का सामना कर ले? बिल्कुल भी नहीं है माय डियर फ्रेंड। एंड प्रिपेयर टू फाइट, क्या उन्होंने लड़ाई के लिए सोचा? अरे भाई साहब कतई नहीं हो सकता ऐसा, तो कैसे सोच सकते हैं लड़ाई के लिए? बिल्कुल भी नहीं माय डियर फ्रेंड। सो हमारा आंसर क्या हुआ? आंसर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन माय डियर फ्रेंड। क्लियर है? क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? तो आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं, आज की क्लास में हमने 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, जो कि आपके सीजीएल मेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं माय डियर फ्रेंड। आपके सीजीएल मेंस में प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। तो देखिए क्या लेवल है क्वेश्चंस का? कुछ भी खास लेवल नहीं है, बड़े प्यार से, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है
मीनिंग को समझने की आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, तो हर एक क्वेश्चन को हम ऐसे ऐसे कैसे ऐसे 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 चुटकियों में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बस हमें नीड है प्रॉपर एक कंसंट्रेशन की, प्रॉपर एक डिटर्मिनेशन को जस्ट हमें शो करने की माय डियर फ्रेंड। क्लियर, समझ में आया? आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी हो और आपके लिए कुछ ये बेनिफिशियल रही हो माय डियर फ्रेंड, और ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके लिए कुछ बेनिफिशियल रहे और आपके आने वाले एग्जामिनेशन मेंस फिजिकल मेंस में ये बहुत ही हेल्पफुल रहे माय डियर। क्लियर, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आज अब आपसे हम लेना चाहेंगे विदा और मिलेंगे हम लोग अपने कुछ और नए क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस को लेकर अपनी नई क्लास के अंदर, अगली वीडियो के अंदर, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए हम बाय बाय, टाटा, शब खैर, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड।